मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट पे स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 के टॉपिक पे वेक्टर एनालिसिस पे आपसे बातें हो रही थी, तो उस केस को मैं आज आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट तक बातें की थी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम गुणा कराते हैं तो जब स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो तब उस मुद्दे पे हमने बात की थी। आज का मुद्दा हमारे पास है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का गुणा कराते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिले ना, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उस पे आज हमें चर्चाएं करनी है। ठीक है, ऐसी चीजें आपको मिली हुई है कक्षा 11 में, 9 में, आपको 10 में मिली हुई है ना, अभी आप उनसे परिचित है। ठीक है, छोटी चीजों को ही अभी बातें कर रहा, तो उन छोटी चीजों का परिचय बताते हुए बाकी आप आगे कक्षा 11 में जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के मैटर कंपोनेंट मिलते चले जाएंगे। बहुत जगह ऐसे होंगे जहां पे हम दो वेक्टर का गुणा करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, और जहां पे हम लोग क्या करेंगे दो वेक्टरों का गुणा करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ऐसे सारी चीजें मिलेगी। जैसे फ्लक्स है तो वहाँ जैसे मैंने फ्लक्स का वर्क डन की बात की थी डॉट प्रोडक्ट में, वैसे यहाँ पर भी है आगुड़ का हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया। तो इस तरह की चीजें कि दो वेक्टर कंपोनेंट का गुणा करते हैं तो वेक्टर ही मिल रहा है। तो इस तरीके की बातों पे हमें बात करना है। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम उन चीजों को आपको उस चीजों पे मैं आपसे बातें करता हूँ। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अभी डिफिनेशन की बातें नहीं कर रहा, अभी डिफिनेशन को नहीं देखेगा, जो चीजें दिखा रहा, ये समय आपका ना ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए डिफिनेशन मैं पहले ही लिख देता हूँ। तो इससे आपका क्या होगा, बस मुझे उसको समझाना होता है। तो आइए तो इन सब चीजों की बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि जो गुणा होता है, तीन प्रकार के गुणे पे हमने बात किया था कि अदिश का सदिश के साथ गुणा, फिर दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश का प्राप्त होना। आज जो मैं बातें कर रहा हूं वो क्या बातें कर रहा हूं कि सदिश का गुणा सदिश से करने पर हमें सदिश प्राप्त हो ना, हमें सदिश प्राप्त हो। मीन्स क्या होगा इस बात को समझो। जैसे मैं कह रहा हूं कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा हुआ है ना। मैंने चर्चाएं की थी प्रीवियस लेक्चर में कि जब सदिश का सदिश से गुणा कराते हैं सदिश मिलता है तो क्रॉस, जब सदिश का सदिश से गुणा कराते हैं और यही अदिश मिलता है तब हम क्या लगाते हैं, डॉट। तो इसलिए उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए का गुणा बी से कराया तो मान लिया हमें सी मिल रहा है, तो सी भी कैसी क्वांटिटी होगी, सदिश, यानी इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं आगुड़ टॉर्क टाउ, टाउ बराबर पढ़े हैं एफ इंटू डी। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी, डी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का गुणा कराने पे मुझे आगुड़ मिला, टॉर्क मिला, तो ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी चीजें आपको मिली हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिली हुई है जहां पे देखो ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का गुणा कराने पर एक क्या मिल रहा है, हमें वेक्टर मिल रहा है। बातें समझ में आ रही है। तो उस प्रकार से प्राप्त वैसे क्वांटिटी के बीच हम क्या कराते हैं, क्रॉस गुणा कराते हैं। ठीक है, तो क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। अब यही दोनों का गुणा कराने पर यदि ये स्केलर मिलता, यदि ये स्केलर क्वांटिटी मिलता तो इनके बीच हम क्या लगाते, डॉट लगाते। लेकिन इन सारी चीजों पे हमने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो आप उस पर विजिट करें, उसको देख ले। तो अब यहाँ देखो, तो इनमें क्या होता है, जब ए क्रॉस बी का गुणा कर रहे हैं तो सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एक सी मिल रहा है, वो भी एक क्या होगा, वेक्टर होगा। तो आइए थोड़ा डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो डेफिनेशन की ओर चलने से पहले मैं एक चीज देख लो, हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक क्या है, दो वेक्टर है, एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना, थीटा है। तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। हमेशा छोटे एंगल के लिए हम आप करते हैं, बड़े एंगल के लिए नहीं। तो देखो दो सदिशों का सदिश गुणन, उन दोनों सदिशों के परिमाणों, उन दोनों सदिशों के परिमाणों यानी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी,
इक्वल टू उन दोनों सदिश के परिमाण, ए का परिमाण मॉड ऑफ ए, बी का परिमाण मॉड ऑफ बी ना, फिर सदिशों के परिमाणों और उनकी दिशाओं के बीच, ये इसकी दिशा, ए की दिशा, ये बी की दिशा के बीच का कोण, के कोण के ज्या का मतलब क्या होता है साइन से, तो साइन के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब ये देखो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिली, ये जो क्वांटिटी मिली है, तो ये क्वांटिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक क्या होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, एक क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो ये जो पूरी होल चीज मिलेगी, ये पूरा जो मिलेगा यहां से यहां तक मिला, तो ये देखो ये क्या मिला, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मिला। तो ये वेक्टर सी का क्या मिला, हमें मैग्नीट्यूड मिला है। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि सी इज वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। इसलिए बुकों में क्या लिख देता है, एन का कैप, क्योंकि हमें पता है क्या, दिशा बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, यूनिट वेक्टर लेते हैं, इकाई सदिश लेते हैं, आई कैप जे कैप डॉट के कैप की चीजें। तो वही मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, एन कैप, ठीक है। तो अब जिस पर होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो जिसमें आएगा, यदि सबके अकॉर्डिंग होगा तो आई जे के तीनों के फॉर्म में होगा तो वो उस तरीके से आएगा। तो एन के लिए बहुत ज्यादा इशू आपको नहीं करना है ना, ये सारी बुक में लिखने से आपका इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, बस क्या है दिशा बताना, क्योंकि ये वेक्टर कंपोनेंट है, क्योंकि सी एक वेक्टर, देखो दोनों का गुणा करा रहे हो, दोनों वेक्टर कंपोनेंट है और दोनों वेक्टरों का गुणा करा रहे हो तो एक वेक्टर ही मिल रहा है। तो यानी हमें देखो मैं ऐसा माना हूं कि वेक्टर क्या मिल रहा है, सी, तो वेक्टर सी का वेक्टर सी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो यहां से यहां तक की चीजें इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रही है और ये एन कैप उसके दिशा को दिखा रही है। तो एन कैसा होगा इस बात को समझो, तथा उसकी दिशा के सदिशों के तल के लंबवत होगा। तो एन परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर होगा सदिशों के तल के, यानी उनके सरफेस के क्या होगा, लंबवत होगा। देखो इस बात को समझो कैसा होगा, जैसे मैं आपसे एक बातें करूं और देखो जैसे मैंने ये मैं आपसे बातें करूं तो यहाँ पे मैं एक कॉपी ले रहा, ठीक है, इस कॉपी पे दो वेक्टर रख रहा ना, दो वेक्टर कंपोनेंट कर रहा हूं। एक वेक्टर हमने यहाँ से देखो ए रखा, एक वेक्टर हमने यहाँ से क्या रखा, ए रखा, और एक वेक्टर हमने यहाँ से ए रखा और एक यहाँ से वेक्टर बी रखा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। देखो तो इस तरीके से हमने रखा है, इस तरीके से इनको रखा है एक समतल में, इस तरीके से एक समतल में हमने रखा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब डायरेक्शन क्या लेना है, अब जो डायरेक्शन होगा वो दो चीजें कह रहा है कि लंबवत होगा उस दोनों सदिशों के तल के। तो दोनों सदिश का देखो तल कैसा है, यही तल है, ध्यान से ये पूरा तल है। तो इस दोनों सदिशों के तल के क्या होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो कैसा होगा, आउटवर्ड ना, ये क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, या तो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। यदि तल मैं ऐसे रख दूंगा, यदि तल ऐसा होगा, वेक्टर ऐसा ही है, तो अब ये तल ऐसा होगा, तो अब ये क्या होगा, अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा, यही होगा, बात को समझो। तो जो इसकी दिशा होगी वो दो हो सकती है, एक क्या होगा, अपवर्ड हो सकती है, ऊपर की तरफ हो सकती है, या नीचे की तरफ हो सकती है। और यही ऐसा रहता, इस तरीके का रहता, तो वो क्या होगा, आउटवर्ड हो सकता है और इनवर्ड हो सकता है। बातें समझ में आ रही है। तो डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आपको इश्यू नहीं रखना है, बहुत ज्यादा इससे बातें नहीं करनी। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। थंब रूल पढ़ा है ना, अंगूठे वाला, दाहिने हाथ के थंब रूल पढ़ा हुआ है, स्क्रू का 10 में स्क्रू का भी नियम पढ़ा है ना, स्क्रू का नियम। तो वही सब चीजों के अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा विशेष बातें आपके साथ नहीं करना। तो आप बस यन के लिए बात रखेंगे, यन एज ए यूनिट वेक्टर, यन यूनिट वेक्टर है जो क्या कर रहा है, उसकी दिशा को बता रहा है, और ये इसकी दिशा क्या होगी, तल के लंबवत होगी। तो इसकी दिशा क्या होगी, तल के लंबवत,
लंबवत होगी। तो तल के लंबवत होगी। यदि मैं इसको ऐसे मान लूं तो अब यहाँ पे एक वेक्टर रखा हुआ है ऐसे और ऐसे दो वेक्टर रखे हुए हैं, तो या तो आपका अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो या तो ऊपर की तरफ होगा या यहाँ ऐसे रखो, मान लो ये हमारे पास समतल है, दो वेक्टर एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। तो अब इसका क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन का तल के लंबवत होगा, तल के लंबवत होगा यानी बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, चाहे इनवर्ड होगा, यही चीजें मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा, दिशा कैसे लेना, यन का मतलब क्या समझ में आ रहा है बातें। तो अब यन कैसे कैसे लगने हैं उन सब सारी चीजों पे हमें आपसे चर्चाएं करनी है। तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें देखो कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा, दिशा में कब ऊपर की तरफ होगा कब नीचे की तरफ होगा, उन सारी चीजों को भी समझो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कह रहा हूँ मैं क्या, एन कैप। तो एन कैप का मतलब क्या, जैसे मैं कह दूं कि ए क्रॉस बी क्या बराबर है बी क्रॉस ए के। आइए चेक करते हैं। मैं कह रहा ए क्रॉस बी, क्या यह भी कम्युनिकेटेड है, क्रमव्य विनिमय के नियम का पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट तो कर रहा था, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए था, हमने वहां चेक किया था। क्या ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को जान ले। तो देखो ए क्रॉस बी, तो देखो जैसा कह रहा है ए से बी की तरफ, ए से कहां, बी की तरफ। तो अब जैसे मैं ऐसी चीजें एक रैंडम ले लूं, एक बातें ऐसे कर लूं, मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास ए है, एक वेक्टर ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड है हमें कह रहा है कि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 14 है। मान लिया कितना है, 14, ठीक है। और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड हमसे कह रहा है 3 है, जिसका मैग्नीट्यूड हमसे कह रहा है 3 है। इनके बीच का एंगल 30 है, इनके बीच का एंगल कितना, 30 है। तो अब देखो मैं ए क्रॉस बी निकालने जाऊं तो ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसके अकॉर्डिंग बात करो तो क्या होगा, सी मिलेगा और सी के पास ये मैग्नीट्यूड ये उसका डायरेक्शन, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, एन कैप अभी निकाल रहे, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितना दे दिया 14, इसकी वैल्यू कितना दिया 3, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 3 गुणे 1/2, काटोगे कितना आ जाएगा 7, 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। अब इस बात को समझो, ए से बी की तरफ, ए से कहा बी की तरफ। तो अब इसके लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का पालन करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या कहता है कि पंजे को यानी यहाँ पे, तो इसको उंगलियों को फैलाना है, ठीक है, उंगलियों को एकदम एक दूसरे के अंगूठे के क्या परपेंडिकुलर फैलाना है, और फिर जहां से जहां कह रहा है उधर की तरफ कल करना है, जहां से जहां कर रहा है उसकी तरफ क्या करना है, कल करना है, उंगलियों को फिंगर को मोड़ना है, और ये अंगूठा उसकी दिशा को दिखाएगा, अंगूठा उसकी क्या होगा, दिशा को दिखाएगा। तो अब ऐसे समझो, मुझे क्या करना है, ये हमारे पास मान लिया ए, ध्यान से सुन लो, ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी। तो ऐसे समझो बात को कि ये हमारे पास, आइए यहाँ देखो, ये हमारे पास ए और यहाँ से हमने बी रखा, जैसा बोर्ड पे बना है वैसा ही है, ध्यान सुनो, यहाँ पे हमने ए रखा है, यहाँ पे हमने बी रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बी रखा। मुझे ए से कहाँ जाना है, बी जाना है, ए से कहाँ जाना है, बी जाना है। तो अब ए से बी यदि जा रहे हैं, ध्यान से समझो, तो ए से बी जा रहे हैं, तो अब यहाँ से ए से बी, तो यहाँ देखो ये पंजे यहाँ किया इसको, ए से बी, तो ए से बी कल कर रहे हो, हाँ समझ में आ रही बात है, ए से बी, देखो ए से बी, तो अंगूठा कहाँ है, दिख रहा है, दिख रहा है बातें। तो वैसे ही देखो यहाँ पे ए से कहाँ जा रहा है, बी, कल करो यहाँ से ए से बी कहाँ है, बाहर की तरफ। तो ऐसे ही अब ऐसे समझ लो, इसी को ऐसे समझ लो, तो ए से कहाँ, बी, अपवर्ड होगा, तो अब ये क्या होगा, अपवर्ड होगा, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात अभी नहीं कर रहा, अपवर्ड होगा। अब देखो यही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, बी क्रॉस ए कर रहा हूँ,
बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो ये मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे कितना हो गया 14, 1/2 7। देखो ये भी कितना आया 21, ये भी कितना है, देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर आया, तो आपस में बराबर होगा नहीं, क्योंकि वेक्टर का सदिश बराबर तब होते हैं, समान कब होता है, जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। तो अब देखो बी से ए आओ, तो अभी क्या कर रहे थे, ए से कहाँ आ रहे थे बी, अभी ए से कहाँ आ रहे थे बी, तो अब कहां से आना है, बी से कहाँ आ रहा है ए, तो बी से कहाँ आ रहे हो ए, कल करो ना, ये हो गया इस वाले डायरेक्शन में, अब इस वाले डायरेक्शन में हो गया ऐसे परपेंडिकुलर, अंगूठे को सीधा रखो, अब यहाँ पे ऐसे रखा, इसे ऐसे कल करो तो अंगूठा कहाँ है अंदर की तरफ, तो अब वही तल हमारा कैसा हो जाएगा, समतल पे होगा। तो देखो बी से कहाँ ए, बी से कहाँ देखो दिख रही है, तो ये बी से कहाँ आ रहा है ए, तो ये क्या हो गया डाउनवर्ड, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन आया डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या आया डाउनवर्ड, तो अब यहां से यह कहां हो गया नीचे की तरफ, ये कहां हो गया ऊपर की तरफ, तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी मैं इसको कभी भी बराबर नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या, ये कम्युनिकेट ना, ये क्रम विनिमय नियम के पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये बातें आपको अब समझ में आ रही, डायरेक्शन का इश्यू अभी और मैं अभी और सारी बातें कर रहा हूं, तो ये बातें आपको समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। तो दो वेक्टरों को हम आपस में, दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में कब बराबर कहेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, जैसे हम सिंगल वेक्टर के लिए ट्रीट करते हैं वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद भी तो एक वेक्टर ही मिल रहा है ना, तो ये वेक्टर मिल रहा है, तो वेक्टर में अब ये वेक्टर हो गया, चाहे बी क्रॉस ए के बाद भी कोई एक वेक्टर मिलेगा, वो दोनों वेक्टर जो ए क्रॉस बी के बाद जो वेक्टर मिल रहा है वो, और बी क्रॉस ए के बाद जो वेक्टर मिल रहा है वो, दोनों तो एक इंडिविजुअल वेक्टर हो गया। तो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर को हम बराबर कब कहेंगे, जब मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन, तो आप समझ में आपको आ रहा है, ए से बी जा रहा हूं तो आउटवर्ड हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से ए आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है। यदि मैं इसको समतल समझ लूं, यदि ये समतल है, समतल पे दो वेक्टर रखा है, वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो मैं कहा जा रहा हूं ए से बी, कल करो ए से बी, अब आप बी से ए ऐसा नहीं किया, बी से ए ऐसे घुमा के बड़े एंगल के अकॉर्डिंग, आप ऐसा नहीं करके आइएगा कि बी से ऐसे भी आ सकते थे, तो अब यहां से अंगूठा, अब यहां से बी से ए, तो सर अभी भी ए अंगूठा बाहर की तरफ, तो बड़े एंगल के अकॉर्डिंग नहीं, हमेशा कैसा छोटे एंगल के अकॉर्डिंग। हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि थीटा, ये थीटा का मान 0 से और 180 के करीब होना चाहिए, ऐसी चीजें ना। तो अब यहाँ देखो, तो यहां से आप बी से ए ऐसे आए हो ना कि बी को ए ऐसे कल करते हुए ऐसे आए हो ना, ऐसे घुमा के तो आए नहीं हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पहले इतनी कंसेप्चुअल चीजें ना आप पहले नोट करो, और चीजों पे हम आपसे चर्चाएं कर रहे हैं, तो इनको पहले अच्छे से नोट करिए, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन नोट करिए, और नोट्स में अच्छे से लिखिए, नोट करिए। चलिए, तो ये बातें अब सारी समझ में आ रही है ना, कुछ चीजों पे और डिस्कशन करते हैं, डायरेक्शन को और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो एक चीज और समझो, यदि मैं इन सब चीजों पे यदि आपसे बातें करूं, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में भी नहीं पड़िएगा ना, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, उससे कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं आप देखो, जैसे दाहिने हाथ के नियम की बात किया, जैसे मैंने फॉर्म रूल की बात की ना, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की, कल करना है अंगूठा, चारों उंगलियों को अंगूठे के परपेंडिकुलर फैलाना है, फिर उसके कल करना है, अंगूठा जिस तरफ संकेत करेगा वही उसकी दिशा होगी, तो ऐसा भी पकड़ सकते हो, नहीं तो स्क्रू के नियम का आप पेचकस का जो स्क्रू का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो ऐसी बात समझो कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है, तो देखो जब हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो ए क्रॉस बी ना, अब ऐसे समझो कि तल पे एक ए है, ये ए ऐसे रखा हुआ है, बी ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ रही। अब ये तल हमारा ऐसा है, यही हमारा तल है, अब इसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज को, अब ए से बी समझो ऐसे, जब मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूं ऐसे, ठीक है, ध्यान से, ये हमारा ए हो गया, इस तल पे हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ऐसे ये ए ये बी। अब यहां से आपको कहां से कहां आना है, ए से बी आना है,
ध्यान समझो, ये ए से कहा ना बी आ रहा है, तो अब यहां से आप ए से बी आ रहे हो, तो अब यहां से जब ए से बी आओगे ऐसे, हाँ जैसे यहाँ है ऐसे, मान लो ये अंदर की तरफ है अभी, तो अब ए से बी आना है, तो ऐसे अब ए से बी आओगे तो ये चीजें कहाँ आएंगी, बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड आएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीजें होगी, ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है। अब देखो, यदि मुझे बी से ए जाना है, यदि मुझे बी से ए जाना है, तो बी से ए, तो अब बी से ए इस तरीके से, बी से ए इस तरीके से, बी से ए जा रहा हूं, देखो बी से ए, बी से ए, बी से ए, अंगूठे के साथ भी देख लो और स्क्रू का भी नियम देख लो, सेम ना। तो ये बी से ए, तो बी से ए जा रहा हूं, तो ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। अब आओ ए से बी आओ, ए से बी, ए से बी आओ, तो ये देखो कहां आ रहा है, मैं अभी देखो ए से बी आ रहा हूं, देखो पूरा ये ऐसे घुमा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये चीज ऐसे घुमा रहा हूं, ए से बी, मैं ए से बी आ रहा हूँ छोटे छोटे एंगल पे, ए से बी, तो ए से बी आ रहा हूँ तो ऊपर आ रहा है, देखो अब बी से ए जा रहा, तो बी से ए जा रहा, देखो अब ऐसे घुमा रहा हूँ, दोनों में देखो अंतर, मैं ए से बी ऐसे घुमा रहा हूँ, मेरी उंगलियां इधर आ रही है, अंगूठा उधर जा रहा है, और जब बी से ए जा रहा हूँ तो देखो उंगलियां उधर जा रही है, अंगूठा इधर आ रहा है। समझ में आ रही बातें। तो जब हम ए से बी जा रहे हैं तो देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, और जब हम बी से ए से बी आ रहे हैं तो ये कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। यही स्क्रू का नियम है। तो देखो ए से बी जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, और बी से ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगा, यही चीजें होगी। अब इन सब चीजों को यदि मैं एज अ कार्टेशियन फॉर्म में मैं ट्रीट करूं, कुछ ऐसा ना, तो ये चीजें दोनों नियम आपको समझ में आ रहा है। अब डायरेक्शन में दिक्कत, तो यन के लिए कोई इश्यू नहीं बनाइएगा ना, यन का बहुत इश्यू आपको नहीं रखना है। बातें समझ में आ रही। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसी चीजें समझ कि यदि हमसे ऐसी बातें कह रहे कि हमारा किसी ए वेक्टर ए आई जे के फॉर्म में ना, तो इस ये चीजें आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये आपका इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई का कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे का कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के का कैप। समझ में आ रही है, आई का कैप, जे का कैप, के का कैप। समझ में आया बातें क्या, यानी ये आई एक्स एक्सिस, ये वाई ना, और जेड कहां है, ये जेड है। समझ में आ रही बात है। एक्स वाई प्लेन पे होगा, जेड कहां होगा, बाहर होगा। यदि जेड एक्स प्लेन पे होगा तो वाई कहां होगा, बाहर होगा। यदि हमारा जेड और वाई प्लेन पे होगा तो एक्स कहां होगा, बाहर होगा। तो ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका पॉजिटिव साइड, यदि मैं ऐसे बातें करूं कि ये पॉजिटिव हो गया तो ये इसका नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव तो ये इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये जेड का पॉजिटिव होगा तो ये जेड का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा ही होता है ना। यदि एक्स की बात मैं करूँ तो ये देखो, ये चीजें इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई के लिए ऐसे बातें करोगे तो ये एक्स वाई का पॉजिटिव, ये वाई का क्या होगा, नेगेटिव। वैसे ही जेड की बातें करें तो ये वाई जेड का क्या होगा, नेगेटिव होगा, या अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रही, ये बात कहाँ होगी, अंदर। ऐसे समझो कि जेड ऐसे गया है यहाँ से, फिर अंदर से निकला हुआ, यानी ऐसे गया है ना, न्यू, ठीक है। जब ऐसे लिखेंगे तो अंदर की तरफ, ठीक है, और यह ऐसे लगाएंगे तो बाहर की तरफ। तो अब ये चीजें समझ में आ रही। तो अब ये देखो कहाँ गया, इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव और वो क्या होगा, नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ऐसा लिखे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये बात को समझो इस तरीके से कि ये आई का क्या हो गया हमारे पास, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स का आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, और जेड वाई का जे कैप हो गया, जेड का क्या हो गया, के कैप। इस बात को समझो। यदि मुझसे कह रहा है कि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और क्या था, साइन थीटा, और इसके बाद क्या था, यन का कैप। यन का कैप तो समझ में आ गया किस लिए यूज हो रहा है, एन दिशा, तो इससे बारी नहीं होगा, बुक में लिखा रहता है इससे, तो ये दिशा के लिए। तो देखो आई का कैप तो क्या होगा, मॉड ऑफ आई ना, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई, फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर क्या डायरेक्शन हमें, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यन का कैप। तो डायरेक्शन अभी हम ले रहे हैं, अभी देखो ये यूनिट वेक्टर। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब देखो आई से आई में,
आई से आई में, तो एंगल कितना हो गया 0, एंगल कितना हो गया 0, समझ में आ रही बात है, एंगल कितना हो गया 0। तो अब यहां से आपका आई, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, यन का कैप। तो अब इस चीज को समझो ध्यान से, इस चीज को अच्छे से समझिए, आई 1 गुणे तो ये देखो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 यन का कैप है, 0 यन का कैप है, तो 0 यन का कैप कंपटीशन में पूछ लेता है कि आई क्रॉस आई, 4 ऑप्शन दिया, आई क्रॉस आई 4 ऑप्शन दिया, 0 होगा, आई क्रॉस आई 0 होगा, 0 वेक्टर होगा, 0 तथा 0 वेक्टर दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन ये ए था, ऑप्शन ये बी, ये सी, और ये ऑप्शन क्या है, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अब देखो बातें समझो, कोई नहीं, ये आपका क्या है 0 मैग्नीट्यूड हो गया, मैं कह रहा हूं दोनों का गुणा करने के बाद एक वेक्टर मिल रहा है, दोनों का गुणा करने के बाद एक वेक्टर मिल रहा, तो जब वेक्टर मिला तो ये वेक्टर मिल रहा है ना, और वेक्टर कैसा है, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 आया, तो उसको तो शून्य वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर। पहले लेक्चर में हमने पूरे इंट्रोडक्शन पे बातें की है, तो उसको नल वेक्टर कहते हैं। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी क्या है, यही हमारा क्या, ये देखो ये हमारा ए हो गया वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया वेक्टर, ये जो हमारा है वेक्टर क्या हो गया सी, तो ये ऑलरेडी वेक्टर कंपोनेंट है, और कैसा वेक्टर है, शून्य वेक्टर है। कैसा शून्य वेक्टर, देखो शून्य उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एन कैप उसका डायरेक्शन हो गया, एन कैप उसका क्या होगा डायरेक्शन, इसलिए जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, शून्य वेक्टर पे मारिएगा, शून्य पे नहीं। तो बातें समझ में आ रही, तो इसका क्या होगा, आई कैप गुणे आई बराबर कितना होगा 0, आई कैप बराबर आई बराबर कितना होगा 0। ऐसे ही हम बातें इनके साथ कह सकते हैं, और देखो डॉट में क्या आया था, डॉट में क्या, आई कैप डॉट आई बराबर हमारे पास 1 आया था, याद है ना, 1 आया था, और जे कैप जे इक्वल टू क्या आया था 1 आया था, के कैप के क्या आया था 1 आया था, ये डॉट के केस में आया था। यहाँ देखो क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस के केस में कितना आ गया 0, क्रॉस के केस में कितना आया 0। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं जे क्रॉस जे, तो अब ऐसे ही बातें इसमें करो, इनके साथ बातें कर सकते हो, तो ये भी क्या होगा नल ही मिलेगा। वैसे ही जे जे फिर 0 अंश, तो 0 अंश हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या मिलेगा 0, के कैप के क्रॉस के, इसका भी क्या होगा 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके अपने पास रखो ध्यान से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट, ये चीजें नोट करके एक एक बातें लिखते चले, ठीक है। तो ये आई क्रॉस आई बराबर कितना 0, जे क्रॉस जे बराबर कितना 0, के क्रॉस के बराबर कितना 0, डॉट में देख रहे हो आई क्रॉस आई 1 है, जे क्रॉस जे 1 है, के क्रॉस के 1 है, ये चीजें समझो। देखो ये मैं इसी के अकॉर्डिंग ये भी पता कर लूंगा, जे क्रॉस जे साइन हो गया उसी के डायरेक्शन में। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे मतलब क्या हो गया हमारे पास, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, फिर क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा, इनका क्या हो गया डायरेक्शन, इनका क्या हो गया डायरेक्शन, इनका क्या, तो आइए दिशा भी देख लेंगे इनके साथ। तो दिशा क्या होगा, देखो इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश की वैल्यू कितनी होती है 1, ये भी जे का ना, तो इसकी वैल्यू कितनी 1। अब देखो आई और जे के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो ये हो गया साइन 90। तो अब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, तो ये देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये हो गया एन का कैप, एन का कैप हो गया, तो ये तो 1 आ गया, तो 1 एन का कैप हो गया। अब देखो एन का कैप मतलब क्या, आप आई से कहां जा रहे हो सॉरी, याद देखो आई से, ये हमारा क्या हो गया आई, ये हमारा क्या हो गया ये ना, तो ये चीजें हमारा क्या हो गया भाई,
आप कहाँ जी आप कहाँ आ रहे हो, देखो यही ना होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बात तो यही होती है हमारे पास ना, बातें तो यही करते हैं हम लोग ना, त्रिविमी ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग बातें यही करते हैं ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स का क्या हो गया आई, एक्स का क्या हो गया आई, वाई का क्या हो गया जे, और जेड का क्या हो गया के। तो देखो आई से कहाँ आ रहा, आई से कहाँ, देखो आई से कहाँ आ रहा, आई से जे आ रहा। तो आई से जे कल किया, फिंगर को देखो परपेंडिकुलर लिया, कल कर रहा हूं, आई से कहाँ आ रहा हूं, आई से कहाँ आ रहा हूं, जे आ रहा। तो आई से जे आ रहा हूं तो अंगूठा कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो कहाँ, किसके दिशा में, जेड का, जेड का मतलब कहाँ, के दिशा में। तो इसकी दिशा आउटवर्ड, मतलब कहाँ, जेड के पॉजिटिव साइड, मतलब क्या, के का कैप। तो ये एक बेहतरीन चीज आपको मिलेगी, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, के का। समझ में आ गई बात है, समझ में आया, ये क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। वैसे ही देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जे क्रॉस के, तो अब यहां देखो जे का मॉड हो गया, के का मॉड हो गया, साइन थीटा हो गया। अब इनका डायरेक्शन एन का, अब देखो इनका वन, इनका वन, और यहां अभी भी साइन 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये और ये। तो यहां देखो ये जेड, ये क्या है वाई। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90, ये जेड था, ये जेड, देखो बात यहाँ पे, ये एक्स, ये वाई, ये वाला क्या है वाई, और ये वाला क्या है जेड। अब इसी को देखो, यहां से ये जेड है और ये वाई है, अब मैंने इसको पलट दिया तो ये जेड और वाई के बीच में कितने का एंगल, कितने का एंगल 90 ना। तो तीनों त्रिविमीय ज्यामिति में देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू भी कितनी हमारे पास हो जाएगी 1, तो 1 into 1, और यहाँ n कैप। अब इसके डायरेक्शन की बात देखो, अब आपको कहाँ आना है, जेड जे से कहाँ आना है, के, जेड से कहाँ आना है, जे से कहाँ आना है, के आना है। तो अब देखो जे से कहाँ आना है, के। अब इस बात को अच्छे से समझो, मुझे जे से के आना है, मुझे जे से कहाँ आना है, के आना है। तो देखो ये हमारा जे है, ये हमारा, ये यहां से ऐसे समझो, ये हमारा क्या हो गया जे, यहां पे हमारा क्या हो गया ये, यहां से इसको हम ऐसे ले लेते हैं और इस तरीके से समझो, ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे समझो। यहां से क्या लिया, यहां से मैंने मान लिया ये y है हो गया, और ये क्या हो गया j हो गया। तो x कैसा होगा बाहर, x कैसा होगा बाहर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहां से x बाहर की तरफ हो गया, x कहाँ हो गया बाहर की तरफ हो गया, ऐसा समझो ये चीजें ऐसे। तो मैं कहां से आ रहा हूं, ये कहां से आ रहा है, j से कहां आ रहा है, j से कहां आ रहा है, k आ रहा है। तो j से k ले जाओ, यानी यहां से फिंगर रोल करो। तो जब j से k आओगे, यहां से j से ऐसे आओ, यदि आप j से k आ रहे हो ना, j से k की तरफ आ रहे हो, तो ये कहां होगा बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर समझो या नॉर्मल समझो ऐसे ना। यहां से क्या हो रहा है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो अब यहां से ये ऐसे करना है, मुझे कहां से आना है, j से कहां आना है, k आना है। तो जे से कहां आना है, के आना है, जे से कहां आना है, के आना है। देखो ध्यान सुन दो, तो जे से कहां आना है, के आना है। तो देखो अंगूठा कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस के दिशा में आ रहा है, ये वाई है, ये क्या है हमारे पास जेड है, और ये क्या हमारे पास, ये वाई हो गया, जेड हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां से आपको जे से कहां आना है, वाई से, देखो यहाँ जे से आना है, तो वाई से कहां आना है, जेड आना है। तो वाई से कहां आना है, जेड आना है। देखो कल कर रहा हूं वाई से जेड, तो अंगूठा कहां है बाहर, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में क्या है, आई का क्या, तो यहां इसको हम लिख सकते हैं क्या, आई का क्या। तो अभी याद करने के लिए हम सीधा सा फॉर्मेट एक बता देंगे कि देखो ये आई का क्या, ये बराबर किसके हो जाएगा, आई के कैप के। तो क्लियर हो रहा, अभी बातें क्लियर हो रहा। अब इसी प्रकार हम और एक तीसरा लिख सकते हैं,
और तीसरी बातें हम इनके साथ कर सकते हैं, जैसे मैं लिखा के क्रॉस आई, अब ये किसके बराबर, ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ के, और मॉड ऑफ क्या यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ के मॉड ऑफ आई, साइन कितना हो गया थीटा, डायरेक्शन कितना हो जाएगा एन का कैप ना, वही चीजें। तो 1 × 1 सबके सब तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एन का कैप। अब आई से कहाँ आ रहा है, के से कहाँ आ रहा है आई, के से कहाँ आ रहा है आई, तो ये चीजें देखो, ये हो गया ना, ये हो गया। तो अब आप के से आ रहे हो आई, के से कहां आ रहा हो आई, तो देखो यहां पे क्या हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आई जे कैप। तो यहां देखो के से आई, यहां देखो फिंगर, के से कहा आई, के से कहा आई, अंगूठा कहां है अंदर, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव होगा, नीचे आएगा तो निगेटिव होगा ना। तो यहाँ क्या कर रहा हूं, के से कहा आई, तो ये कहाँ आ गया अंदर, तो बातें देखो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा जे का, तो अब इसकी दिशा, तो ये क्या हो जाएगा के कैप क्रॉस क्या हो जाएगा आई कैप, और ये क्या हो जाएगा जे का। तो अब ये बातें समझ में आ रही, ये बातें क्लियर हुई। ये छोटी छोटी फैक्ट चीजें हैं, इनको नोट करिए, इनको नोट करिए, ठीक है, इनको नोट करिए अच्छे से पहले। तो आई जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। अब एक ऐसा भी लिखा, अब देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही ना बातें की कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैं पहले ही बोला कि आई ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या आई क्रॉस जे, तो जे क्रॉस आई यही नहीं आएगा, उसका तब अलग आएगा, उसको भी देख लेते हैं क्या होगा ना। तो उसको चीजों को, तो ये नोट हो गया तो बताए मिटा दे, हो गया नोट मिटा दे, ये सेम सेम चीजें आ रही है तो जीरो ना, जीरो वेक्टर यानी जीरो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जीरो ही आएगा, आंसर उसका जीरो ही आएगा। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब एक चीज है देखो, अब एक बात समझ में आ रही, डॉट में ये क्या हो रहा था जीरो, डॉट में ये जीरो हो रहा था, डॉट में आप आई क्रॉस आई डॉट जे लिख रहे थे, या जे डॉट के लिख रहे थे, या के डॉट आई लिख रहे थे, ये सारी वैल्यू कितनी हो रही थी, जीरो हो रही थी ना। तो अब देखो एक बात है यहां समझो, मैं इसी चीज को अब ऐसे लिख रहा हूं, जे से आई, जे क्रॉस आई, तो अब इसको क्या लिखोगे जे मॉड, और ये आई का कैप मॉड, और ये साइन थीटा, एंगल अभी भी 90 होगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड, इन दोनों में भी तो मैग्नीट्यूड सेम ही आया था, ये अपवर्ड आया था, ये डाउनवर्ड आया था, ये ऊपर की तरफ आया था, ये नीचे की, इसका नीचे की तरफ आया था, यही अंतर इनके साथ भी होगा। तो यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये 1 एन का क्या किया, 1 × साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी एन का। अब इसका डायरेक्शन देखो, जे से कहां आओ, जे से कहां आना है, जे से आई आना है, तो जे से आई का मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस ऊपर है तो पॉजिटिव साइड में है, नीचे है तो किस में है, नेगेटिव साइड में, समझ में आ रही है। तो ये देखो नीचे हमने नेगेटिव साइड की बातें कर रहा, तो अभी देखो मैं क्या आ रहा हूं, जे से आई आ रहा, अभी इस वाले में मैं क्या आया था, आई से जे आया था तो ऊपर आया था, अभी देखो मैं जे से कहां जा रहा हूं, ये जे से कहां आ रहा हूं, आई, जे से कहां आ रहा हूं, अंगूठा देखो अभी कहां है, नीचे, तो जेड एक्स के निगेटिव साइड आ रहा है, तो जेड एक्स के निगेटिव साइड में क्या होगा, माइनस के, क्या माइनस के, पॉजिटिव साइड में प्लस के है तो नीचे साइड में क्या होगा, माइनस के क्या, तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस के का क्या, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के का क्या, बोलो हाँ या ना। इसी तरह सिमिलरली मैं आपसे बातें करूं तो इसके लिए क्या होगा, के क्रॉस जे के लिए भी क्या होगा, माइनस आई हो जाएगा, और तब इसके लिए भी क्या होगा, आई क्रॉस के के लिए ना, इनके लिए देखो ये इनका हो गया। इसी प्रकार मैं इनकी बातें करूं, इसी प्रकार इनकी बातें सिमिलरली यदि बातें करूं तो ये आपका के क्रॉस जे तब क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं इनकी बातें करूं, इसकी बातें करूं तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, प्लस जे है तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो अब ये छोटी छोटी बातें आप पहले नोट कर लो, याद करने के तरीके को मैं इन शॉर्टली बता रहा,
ठीक है, पहले इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। हो गया ना? तो देखो अब इनको इन शॉर्टली मैं याद करने के तरीके, यानी सीधी सीधी बात है, अब ये कर सकते हो, इनको ऐसे लिख सकते हो, a क्रॉस b बराबर क्या, माइनस b क्रॉस a। बात है, उसके विपरीत ही तो रहा, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, खाली माइनस लग जाता है ना डायरेक्शन की वजह से, तो ये डायरेक्शन के मद्देनजर रख के आप माइनस करके लगा सकते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। अब देखो इसको याद करने के तरीके को मैं बताऊं, तो डायरेक्शन याद रखने को तो ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे जैसे बता रहा वैसे वैसे आप पिक करते जाओ। ठीक है, तो अब ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हमने क्या यहाँ से एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमने कहा आपसे वाई एक्सिस, ये बातें हो गई किसकी, जेड एक्सिस। ठीक है, इसी का ये निगेटिव वाला साइड एक्स डैश, इसी का ये क्या हो गया वाई डैश, और इसी का ये क्या हो जाएगा जेड डैश, ऐसे। अब देखो एक बात है, मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप। चलो धीरे धीरे चलो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस क्या के क्रॉस क्या आई। पहले इनको देख लो, आई से कहा गए जे, तो कौन बचा, के बचा, क्या लिखोगे के ना। अब जे से कहा है, जे से कहा है, जे से के, जे क्रॉस के, तो अब कौन बच रहा है आई, आई का क्या, आई का क्या। अब देखो जे से कहा, के से कहा, के से कहा है आई, ऐसा हो रहा है क्या, तो जब के से आई आए तो क्या बच गया जे। अब ये दिमाग में आप बैठा फिट कर, यानी मैंने आपसे कुछ ऐसी बातें की, ऐसी बातें की, ऐसी बातों में क्या बातें की, यहाँ पे क्या जे का क्या, यहाँ पे हमने आपसे रखा है क्या आई का क्या, और यहाँ पे हमने रखा है क्या के का क्या। जब हम आई से जे आ रहा, आई से जे, आई से कहाँ आया जे आया, तो क्या बचा हमारे पास के बचा, और जब जे से कहाँ आया के आया हो तो क्या आया हमारे पास आई बचा, जब के से आई आया तो क्या बचा हमारे पास जे। तो ये देखो ये कैसा घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो क्या, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो क्या। तो एंटी क्लॉकवाइज में सारी वैल्यू कैसे है पॉजिटिव, यानी आउटवर्ड है बाहर की तरफ, यानी ये आपका क्या होगा अपवर्ड होगा। कैसा होगा, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जाने पे अपवर्ड्स होगा, यानी इसी को हम आउटवर्ड भी कह सकते हैं। यदि हमारा ऐसा प्लेन होगा तो ऐसा प्लेन होगा तो अपवर्ड बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड भी होगा, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और ऐसे होगा तो अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यही चीज देखो, इसी को चक्कर को मैं बदल रहा हूँ, इसी क्रम को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जे क्रॉस आई, और यहाँ लिख रहा हूँ क्या, अब जे क्रॉस आई, और इसी को लिख रहा हूँ के क्रॉस जे, के क्रॉस क्या जे, क्रम को पलटना है, जे क्रॉस आई या आई क्रॉस जे, ऐसे क्रम को भी पलट सकते हैं। तो मैं अभी क्रम को केवल पलट रहा, तो यहाँ पे बातें क्या आएंगी, जे क्रॉस आई ना, इसी को उल्टा करके चल रहे हैं, आई क्रॉस क्या जे, तो थोड़ा सा यहाँ नीचे से चलते हैं ना, थोड़ा इजी लगेगा, आसान लगेगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे, सॉरी के, आई क्रॉस के। तो देखो अब इसके लिए मैं यहाँ बना लेता हूँ, ऐसे समझो हाँ, ये यहाँ बना लिया। अब ऐसी चीजों को समझो, यहाँ पे हमने आई लिख दिया है, यहाँ पे हमने के लिख दिया है, यहाँ पे हमने जे लिख दिया। देखो आई से कहाँ आ रहा के, तो क्या बचा हमारे पास जे, आई से कहाँ आ रहा के, आई से कहाँ आ रहा के, तो आई से क्रॉस जे बराबर आई से के आ रहा है ना, आई से के, तो माइनस क्या हो गया जे अंदर की तरफ। वही बात के से कहा, के से कहा जे,
के से कहाँ जे, यानी अब ऐसा जा रहा है तो ये क्या आया माइनस आई, अब अंदर की तरफ। अब जे से कहाँ आई तो ये क्या आया माइनस, जे से कहाँ आया, जे से कहाँ आई तो क्या बचा के माइनस के क्या। तो अब याद रखने के लिए इतना, अब देखो यहाँ पे मैं ये घड़ी के दिशा में चल रहा हूँ क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें ना डायरेक्शन जान के चलिए। तो अब ये बातें आपको क्लियर हो रहा, स्पष्ट हो रहा, अब बातें समझ में आ रही। तो ये इसका डायरेक्शन है, यही आपका सदिश का रूल। अब जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया ऐसा कि हमारे पास एक वेक्टर a बराबर 3i कहता है, ठीक है, और एक वेक्टर b बराबर हमको कह रहा है 12j कहता है। तो इन दोनों का हमें गुणा कराना है, इन दोनों का हमें गुणा कराना है, ठीक है, ठीक है। तो थीटा बराबर हमसे कह रहा है, थीटा बराबर हमसे कह दिया कि इनके बीच हमारे पास 30 डिग्री है, कितना ए और बी, थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का। तो अब ऐसा कर सकते हैं 30 डिग्री, या सीधा सीधा भी ऐसे रखो, सीधा सीधा दोनों का गुणा करा दो और फिर आई क्रॉस जे ऐसा एंगल बैठा दो। तो आई क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ देखो क्या होगा 12×3 = 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आई क्रॉस क्या हो जाएगा जे, स्केलर क्वांटिटी का गुणा हो जाएगा 12×36, वेक्टर क्वांटिटी गुणा आई कैप, तो आई कैप गुणे क्या जे कैप, तो आई गुणे जे बराबर क्या होगा के, तो बराबर क्या होगा 36 की कैप। अभी क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा। ऐसे ही आप बातें करोगे, जैसे हमने लिखा वेक्टर ए बराबर हमसे कह दिया, मान लिया यहाँ पे हमें कह रहा है 1/2 जे कैप ना, और वेक्टर बी बराबर हमसे कह दिया कि 2 के का कैप, इनका गुणा कराना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ हो गया 1/2 गुणे 2 जे, 2 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1, जे क्रॉस के लिए क्या लिखोगे, अरे जे के जो नहीं है वो लिखो आई करके। तो क्लियर हो रहा है, ये चीजें ऐसे आएंगे। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा, इसका गुणा कैसे कराते हैं, ये तो अभी छोटी चीजें बताई, छोटी चीजों को अब इसको इन शॉर्ट आप स्टोरी के रूप में लिख सकते हो। मैं अपने बुक से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा, ठीक है। तो कैसे हम इसको लगाएंगे, ठीक है, तो उस प्रकार से हम बातें करेंगे। एक सिंपल बात में आप सीधे सीधे गुणा करके भी कर सकते हो, तो उसमें जितनी चीजें कटनी पिटने योग्य रहेगी आप काट पिट लोगे, और जितनी चीजें नहीं कटनी, लेकिन आपको उस तरीके से परीक्षा में करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो उसके लिए छोटा सा हमें आपको एक डिटर्मिनेंट का फंडामेंटल चीज सिखाना होगा, आइए उसको पहले देख लेते हैं फिर सवाल लगाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, ठीक है, तो आइए मिटा देते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट का छोटा सा सेक्शन मैथमेटिकल हम जब पढ़ाएंगे, कंपोनेंट पढ़ाएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें वहां भी बातें कर लेंगे। देखो दो खड़ी पाइयों के बीच में ना एलिमेंटों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज इस तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं सारणिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें करते क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी लिख लिया, ठीक है, यहाँ कोई कंपोनेंट है इस तरीके से, मुझे ए का वैल्यू निकालना है, ए के अकॉर्डिंग बातें करना है। तो ए के अकॉर्डिंग, तो अब जिसमें ए है वहां की सारी चीजों को छोड़ देंगे, यानी मैं ए के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अब ए को छोड़ दीजिए, ए के न रो को न हम कॉलम में लेंगे न हम रो को, देखो इसको कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम, ऐसे कॉलम कहते हैं और ऐसे रो कहते हैं, ऐसे रो कहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। तो ऐसे रो और ऐसे कॉलम, तो ए लिखा तो अब ये सारी चीजें छोड़ दो, अब इसको लिख लो 2 5 3 6, ठीक है, ये ऐसे ही उतार दो। फिर उसके बाद ऐसे ही बी के साथ करो, बी के साथ करो। अब बी के साथ करोगे तो अब देखो एक चीज, बी के साथ करो, तो बी के साथ बात करोगे तो बी इस वाले लाइन में आ रहा है, तो अब देखो इसको 1 4 3 6, 1 4 3 6, ठीक है। अब सी के अकॉर्डिंग यदि बातें करो, समझ में अब आ रही है बातें, आपको क्लियर हो रही है,
तो अब सी के अकॉर्डिंग बातें करोगे तो सी के अकॉर्डिंग देखो अब ये चीज है खत्म, जिसमें है जिसका आप ले रहे हो उसके उस कंपोनेंट को छोड़ दोगे, तो ये सारी चीजें छोड़ दोगे। क्या बचा यहाँ पे, एक जैसे लिखा वैसे उतारना है, 1 4 फिर 2, सॉरी सॉरी गलती करी यहाँ, 1 4 2 5। अब इसको सॉल्व करने का अब देखो इसका नियम होता है, पहले वाले के लिए प्लस, दूसरे वाले के लिए माइनस, तीसरे वाले के लिए प्लस, इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अभी आपको एक लाइन से मतलब है तो आप ऐसा भी जाने, डिटरमिनेंट में भी है, बायो के बच्चों के लिए ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस। अब देखो इसको करने का तरीका, मेन डायगोनल का गुणा कराओ, तो देखो ये ए इनका गुणा, 2 छक्का कितना हो गया 12, पहले ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो 2 छक्का कितना हो गया 12, फिर इन दोनों का गुणा, 12 × 15, ऐसे गुणा करके फिर ऐसे गुणा करके घटाना है। ठीक, फिर क्या हो गया हमारे पास, नीचे लिख लेते हैं a 12 - 15। अब ये क्या है माइनस बी है, अब ऐसे करोगे तो 6, 1 का गुणा 6 में करो, ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे पहले करना है, 1 का गुणा 6 में, फिर 4 × 3 कितना हो गया 12, घटा दो, फिर यहाँ पे प्लस सी, वैसे ही करो, 1 का गुणा 5 में, फिर क्या हो गया माइनस कितना हो जाएगा 8। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6b और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3c। तो ऐसे ही एट आंसर, ऐसे ही आंसर आएगा ना। तो ये कॉलम इसी प्रकार से हम वेक्टर को हल करेंगे। तो आइए सवाल लिख लेते हैं, सवाल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास एक वेक्टर ए है और उस वेक्टर ए में कह रहा है 2i का कैप प्लस क्या हो जाएगा 3j का कैप प्लस क्या हो जाएगा k का कैप। ठीक है, ये दे दिया। वेक्टर b इक्वल टू हमसे कह रहा है कितना, वेक्टर b इक्वल टू कह रहा है 3i का कैप प्लस क्या हो जाएगा 2j का कैप प्लस क्या हो जाएगा 4k का कैप हो गया। ठीक है, तो मुझे a क्रॉस b निकालना है, मुझे a क्रॉस क्या निकालना है b निकालना है। तो a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b आइए निकालते हैं पहले। तो a क्रॉस b निकालने के लिए जैसे मैं इस प्रोसीजर को बताया वैसे ही करना है। तो आप क्या करो, इस तरीके से एलिमेंट लगा, ठीक है, इसका वेक्टर कंपोनेंट ही मिलेगा ना। इसके बाद वेक्टर कंपोनेंट जो a क्रॉस b आता है, स्टार्टिंग में ही लिखा a क्रॉस b इक्वल टू एक सी वेक्टर मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। तो अभी जो निकाल रहे वो चीजें देखो, वेक्टर सी निकाल रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन बाकी रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन अलग, मुझे वेक्टर सी बस पता करना है। तो वेक्टर सी निकालने के लिए प्रोसीजर, तो आप क्या लिखो, ए बी जैसे लिखा था वैसे आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो। ए वाले का ए क्रॉस बी, तो पहले ए का प्रोडक्ट लिखो, कितना है 2, विथ साइन रखना, चिन्ह के साथ, यदि माइनस रहता तो मैं माइनस 2 लिखता। ठीक है, तो 2 3 1, इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे कितना हो गया 3 2 4। तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करने का मतलब क्या, पहले क्या लिख लेंगे हम, आई के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करेंगे। तो आई के अकॉर्डिंग, तो आई के अकॉर्डिंग करोगे तो ये देखो ये चीजें, ये वाली चीजें खत्म हो गई, तो ये बचा हमारे पास कितना 3 2 1 4। जे के लिए चिन्ह कैसा था, माइनस था। तो अब देखो जे के लिए अभी मैं बताऊं, जे के लिए कितना होगा, तो अब जे के लिए बातें करोगे तो देखो जे के लिए ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, ये वाले कंपोनेंट खत्म हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा है, 3 बचा है, 1 बचा है और 4 बचा है। तो ये जे का हो गया। के का क्या होता है, प्लस होता है। तो अब के के लिए आइए देख लेते हैं। तो के के लिए हम बातें करेंगे, तो के के लिए हमारा ये वाला कंपोनेंट खत्म, ये वाला खत्म, तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा है, 3 बचा है और 3 बचा, 2 बचा, ये हो गया के का क्या। तो देखो यहां से आप इसको सॉल्व करो तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 4 12 माइनस कितना 2 एकम 2, तो ये हो गया आई का क्या, माइनस यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा जी का। ध्यान देना मेन में से इसको घटाना है सेकेंडरी को, तो यहाँ पे प्लस, तो 3 2 दूनी के कितना हो गया 4, 2 दूनी के कितना हो गया 4, 3 तरीके 9, के का कैप हो गया। तो देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या मिलना था सी, तो सी क्या मिला, सी वेक्टर कंपोनेंट क्या मिला, 12 में से 2 गया कितना आया, 12 में से 2 गया 10, 10 आई का क्या, फिर क्या हो गया माइनस क्या मिला 5 जे का क्या, फिर माइनस -5 के का क्या, -5 के का क्या, देखो ये मिला ना।
अब यही चीज हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो मॉड लिख लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसके लिए आपको कुछ बताना थोड़ी, जैसे आप निकाल रहे हैं तो वैसे निकालना है। मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, तो वैसे ही निकालेंगे मॉड भी। तो ये हो जाएगा 100 25 प्लस 25, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 150। तो वैसे ही आप निकालोगे, मॉड निकाल लोगे, ठीक है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन एन कैप होता है, डायरेक्शन क्या होता है एन कैप होता है। तो उसके लिए भी उसी तरीके से बातें करेंगे, ए क्रॉस बी, तो जिस डायरेक्शन के लिए बातें करेगा थीटा वही निकालना होगा, कितने एंगल पे है। तो उसकी निकालने के लिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर दिशा निकालना बता रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए। कैमरे में नीचे वाली लाइन नहीं आई होगी तो उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो गुणा वैसे ही होगा। अब एन कैप की बात करें तो एन कैप के लिए हम लोग बस ऐसा लिख लेंगे, एन का कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये एन कैप के लिए फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बना है, तो कुछ करना नहीं, मुझे इसका डायरेक्शन जानना है। तो आइए एन का कैप निकालना है, एन का कैप निकालना है तो एन का कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है tan आई का कैप माइनस 5 जे का कैप माइनस 5 के का कैप होल अपॉन कितना हो गया, इसको आप लिख सकते हो कितना 150 को कितना लिख सकते हो। अभी ऐसे ही छोड़ दो, रूट के बाहर निकाल के लिखना हो तो आप लिख सकते हो ना, रूट के बाहर निकाल के लिखना है तो लिख सकते हो। तो 25 का 150 लिखते हो ना, तो इसको 5 बाहर निकाल लोगे फिर 6 5 अंडर रूट 6 लिख सकते हो। तो इसी को हम अलग अलग लिखते, तो 150 को आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब इसको tan आई का कैप माइनस 5 जे का कैप माइनस 5 के का कैप अपॉन में कितना हो गया 5 अंडर रूट 6। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो या अलग अलग लिख दो, या अलग अलग एन कैप इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो tan बट्टे में 5 अंडर रूट 6 आई का कैप माइनस 5 जे अपॉन 5 बटे में 5 अंडर रूट 6 जे का कैप माइनस 5 अपॉन में 5 अंडर रूट 6 के का कैप, अलग अलग कर दिया। तो 5 दूनी के 10, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो एन कैप इक्वल टू कितना होगा 2 आई का कैप और 1 अपॉन में अंडर रूट 6 जे का कैप और 1 अपॉन में अंडर रूट 6 के का कैप। ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये डायरेक्शन निकालना है। इसी प्रकार से आप सवाल को लगाएंगे, ठीक है। प्रयास करिएगा, जो सवाल आपको नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दीजिएगा, अगले टॉपिक में मैं आपसे बातें करूंगा, उसको आपके सवाल को भी बताते हुए चलूंगा। तो आप धीरे धीरे एक एक चीज छोटी छोटी चीजों को खाते हुए चलिए ना, शांति से नोट करते चलिए। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए।